यदि आप चाहते हैं कि आपके भीतर से ये सारे दुष्ट चले जाएं, तो आपको संतों का संग करना होगा और इसके साथ साथ जो हरि कथा है उस हरि कथा के साथ सदा संयुक्त रहना होगा। जितने अधिक से अधिक आप हरि कथा में डूबेंगे उतना ये दुष्ट स्वभाव की प्रवृत्तियां आपसे स्वतः दूर होने लगेंगी। ये बात गांठ बांध लीजिए, राम आपके सहायक सिद्ध होंगे। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आपने सुना होगा, निश्चित रूप से सुना होगा यह गीत, तू प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आपने सदा प्यार के सागर की ही बात सुनी होगी। हमने सदा सागर को प्रेम के साथ जोड़ा है, किंतु आज प्रभु श्री राम इस प्रेम के सागर को अवगुणों के सागर के साथ जोड़ रहे हैं। सागर जब प्रेम का हो सकता है तो सागर पापों का भी तो हो सकता है ना। यानी इतने अधिक पाप हों, इतने अधिक अवगुण हों कि कहना पड़े कि भाई ये तो पाप का सागर है, अवगुणों का सागर है। लेकिन ऐसा शब्द स्वभावतः हमारे मन मस्तिष्क में नहीं आता, ऐसा शब्द नहीं आता। सदा आता है तो प्रेम का सागर। क्यों? क्योंकि हमने संसार में ऐसे ऐसे महान प्रेमी देखे हैं, ऐसे ऐसे महान प्रेमी कि उनकी उस प्रेम की धारा को बहाने के लिए हमारे पास प्यार का सागर से बड़ा कोई शब्द दिखाई नहीं देता। पापी भी महान हुए, ऐसे ऐसे पापी हुए कि जिनके लिए कहना ही पड़े कि भैया तो पाप का सागर है, लेकिन हम उसके लिए पाप का घड़ा कहते हैं कि ये पाप का घड़ा है। हम सागर का इतना सम्मान करते हैं कि उसको पापी के साथ जोड़ना नहीं चाहते। इतना अधिक सम्मान करते हैं सागर का, क्योंकि सागर सभी नदियों का स्वामी है और उसके प्रति हमारा सम्मान प्रदर्शित करने का यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हम उसे पाप के साथ नहीं जोड़ते, पाप का सागर नहीं कहते। किंतु राम आज बता रहे हैं कि पाप के सागर भी होते हैं। कैसे होते हैं? ध्यान से सुनिए, क्योंकि राम के तीनों भाई और हनुमान जी वे बड़े ध्यान लगाकर राम जी की ये बातें सुन रहे हैं। आप भी सुन रहे हैं, हम जानते हैं। तो उसी कड़ी में आगे राम क्या कहते हैं? अवगुण सिंधु मंदमति कामी। कैसे होते हैं ये अवगुणों के सागर? सागर कितना बड़ा होता है। तो इन दुष्टों के अंदर अवगुणों के ऐसे जल बिंदुओं की भरमार होती है कि वे सागर का रूप ले लेते हैं। इतने अवगुण कि सागर के समान। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, और मंद बुद्धि होते हैं और सदा कामी माने राग युक्त, सदा 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 केवल कामनाओं से ही भरे रहते हैं। अनंत कामनाएं होती हैं, ये कामनाओं का ही पूंजीभूत होते हैं और इसीलिए केवल काम रूप बनकर रह जाते हैं। देखिए देखिए जरा, ऐसे हमारे चारों तरफ कितने लोग हैं जो सिर्फ कामना के ही वशीभूत हुए रहते हैं। अभी यह कामना, फिर दूसरी कामना, फिर तीसरी कामना, कामनाओं पर कामनाएं। लेकिन कामना की निवृत्ति हेतु, कामनाओं को त्यागने हेतु कितने प्रयत्नशील हैं कि जो कहें कि इस अनावश्यक कामना का हम क्या करेंगे, हमें क्या आवश्यकता है इसकी, इसका हमारे जीवन में उपयोग क्या। ये कामना यदि हमारे जीवन में पूरी भी हो गई तो हमारे लिए रोग बनकर आएगी, तो त्याग करो इस कामना का, नहीं चाहिए ऐसी कामना। लेकिन ये जो मोह है, मोह के वशीभूत हुआ जो ये अज्ञान का कोहरा छा जाता है, वह ज्ञान के सूर्य को देखने ही कहाँ देता है। वेद विदूषक परधन स्वामी सदा वेदों की निंदा करते हैं। अब वेदों की निंदा से ये समझ लीजिए, ये मत समझ लीजिएगा कि जो चारों वेद हैं उनकी निंदा करते हैं। वेद माने ज्ञान, कि ज्ञान की जहाँ बात होगी यह उसकी निंदा करेंगे,
उसकी भर्त्सना करेंगे, उसका तिरस्कार करेंगे। वेदों के निंदक, परधन स्वामी और जबरदस्ती दूसरे के धन को लूटकर स्वामी बनने की इनकी इच्छा होती है। रावण की सारी नीति यही थी, विस्तारवादी नीति। रावण करता क्या था? एक एक करके एक एक राज्य को अपने अधीन मिलाता जा रहा था। प्रत्येक राजा को इसने अपने वश में कर लिया था और इसकी एक ही इच्छा थी कि सारे संसार में कोई ऐसा राष्ट्र ना बचे जो रावण के अधीन ना हो। लंका में कोई कमी नहीं थी किसी भी प्रकार की, लेकिन ये परधन, दूसरे का धन छीनकर उसके स्वामी बनना चाहते हैं। रावण के साथ लंका जुड़ गए, तो आप क्या समझते हैं कि ये लंका रावण की है? नहीं, ये लंका कुबेर की थी, रावण के छोटे भाई की। लंका का राजा था कुबेर, धनपति कुबेर। अब रावण ने देखा कि कुबेर के पास इतनी धन संपत्ति और इतनी सुंदर लंका, और लंका भी ऐसी जिसका रक्षक एक सागर है, कोई प्रवेश ही नहीं कर पाता। उसने क्या किया? अपने छोटे ही भाई पर आक्रमण कर दिया, हमला किया, और बमुश्किल कुबेर जान बचाकर भागा और उसकी लंका पर अपना अधिकार कर लिया और लंका का राजा बन गया, लंकेश कहलाया। पर धन पर कब्जा करने वाले, हथियाने वाले। अब ये गुणात्मक अंतर देख लीजिए, बिल्कुल साफ देख लीजिए। वो देख लीजिए खासतौर से वे लोग जो रावण के भक्त हैं, कि रावण अपने ही छोटे भाई की संपत्ति पर किस प्रकार से अधिकार कर रहा है। उसी के देश पर जाकर उसने अधिकार कर लिया, आक्रमण किया, लोगों को मार डाला, और वह बहुत कठिनाई से अपने प्राण बचाकर भागा। यानी उसका अपना ही छोटा भाई कुबेर। देख रहे हैं रावण, ये दुष्टों का चरित्र है। और उधर देख लीजिए भरत जी को, राम जी को ही पहले देख लीजिए। राम जी पूरा साम्राज्य छोड़कर वनों में चले गए और भरत जी पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे पीछे अपने भाई के चरणों में गिर गए कि आप लौट चलिए, आप लौट चलिए। वह अयोध्या मेरी नहीं है, वह आपकी है। आप अयोध्या के प्राण हैं, आपके बिना यह अयोध्या शव के समान है। आप लौट चलिए। कितनी कितनी मिन्नतें कर रहे हैं। और वो अनुनय विनय, वह प्रार्थना भरत जी की, वह दर्शाती है कि भाई होता कैसा है, साधु होता कैसा है। साधु को यदि देखना हो, साधु के यदि पूर्ण लक्षण देखने हो, तो भरत जी को देख लीजिए। भरत जी, हिमालय के एक महायोगी ने कहा हमसे कि आपसे जो आध्यात्मिक उपन्यास भरत की साधना हनुमान जी ने लिखवाया है ना, यह विश्व का एकमात्र उपन्यास है जो भरत जी की दिव्यता को, उनकी श्रेष्ठता को, उनकी गरिमा को, उनकी महिमा को दर्शाता है। और इसी में राम भक्ति का सार छिपा हुआ है। यदि किसी को राम की भक्ति को जानना हो कि होती क्या है, तो भरत की साधना इस आध्यात्मिक उपन्यास के माध्यम से वह जान सकता है। ये भरत जी साधुओं की जो पराकाष्ठा होती है, साधु शिरोमणि हैं, प्रेम शिरोमणि हैं, भाव शिरोमणि हैं भरत जी। और उधर रावण अपने ही भाई को बाहर निकाल दिया, और फिर अपना ही भाई विभीषण, उसे भी लात मारकर बाहर निकाल दिया। कुंभकर्ण क्यों टिका रहा? क्योंकि कुंभकर्ण रावण की आज्ञाओं के अधीन चलता था, उसकी स्वार्थ पूर्ति में सहायक था, इसलिए वह रहा। नहीं तो वह भी लात मारकर बाहर निकाल दिया जाता। ये परिवार विरोधी इस प्रकार से दुष्ट होते हैं। विप्रद्रोह पर दोह विशेषा। और क्या करते हैं ये? ब्राह्मणों से विशेष द्रोह रखते हैं। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा। दूसरों से तो द्रोह करने में ये विशेष हासिल किए होते हैं। कोई भी पराया व्यक्ति हो, जब अपनों से ही इतना द्रोह किया तो परायों से तो कितना करते होंगे। लेकिन ब्राह्मणों से ये द्रोह करने के अंदर बहुत अधिक तत्पर रहते हैं।
विप्रद्रोह, अब इसे समझिएगा बहुत ध्यान से कि ब्राह्मणों से, ब्राह्मण माने क्या? वे व्यक्ति जो ज्ञान की साधना में लगे हुए हैं। ऋष्यमुख पर्वत आप सभी ने सुना होगा। यह उस पर्वत का नाम है जिस पर सुग्रीव ने शरण ली थी। वह शापित क्षेत्र था वाली के लिए। वाली उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। ऋष्यमुख पर्वत पर उसे शाप था, तो वहां पर सुग्रीव ने शरण ली थी। अब इस ऋष्यमुख पर्वत के बारे में जान लीजिए क्या था। ये विप्रद्रोह की कहानी कहता है। यहां पर बहुत सारे हजारों ऋषियों ने बैठकर एक मौन प्रदर्शन किया था। धरने पर बैठ गए इस पर्वत पर चुपचाप शांत होकर। और वो धरना किस लिए था? वो रावण के विरोध में था कि रावण ऋषियों को चुन चुन कर मार रहा है, खा रहा है, उनकी हड्डियों के ढेर लगा रहा है। अब ऋषि मुनि तो सेना लेकर तैयार करके रावण को मारने जा नहीं सकते थे, संभव ही नहीं था। ऋषि तो ज्ञान की साधना कर रहा है, शास्त्रों की साधना करता है ऋषि, शस्त्रों की नहीं। तब तक राम कहीं नहीं थे सीन में, राम कहीं आए ही नहीं थे, राम का कोई अता पता था ही नहीं तब तक। और रावण सबको खाता जा रहा था मार मार के। तो ऋषियों ने क्या कहा कि भाई ऐसा करते हैं, सब मिलकर एक मौन प्रदर्शन करते हैं। और ऋष्यमुख पर्वत पर बैठ गए, आंख बंद करके ध्यान धरने। और सब जगह ये खबर फैल गई कि ये जो सारे ऋषि मुनि हैं, ये रावण के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए धरने पर बैठे हैं। अब एक स्थिति तो ये हो सकती थी कि रावण कहता बैठे रहो मेरी बला से, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम कोई मेरे लंका के महल के बाहर थोड़ी ना बैठे हो कि कोई संसद के बाहर बैठ गया आके मेरी, कि रावण की संसद लगी और वहाँ बैठा है तो कुछ फ़र्क भी पड़ता है। तुम मुझसे इतनी दूर बैठे हो, हजारों मील दूर एक पर्वत पर बैठे हो, बैठे रहो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। एक स्थिति तो ये भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि रावण महान क्रोधी था तो उसने कहा कि अच्छा, रावण के विरोध में तुम लोग मौन प्रदर्शन करोगे, मैं बताता हूं तुमको। ब्राह्मण द्रोही, विप्रद्रोही, उसने राक्षसों से कहा जाओ और उस पर्वत पर जितने ऋषि मुनि साधना कर रहे हैं सबको मार डालो। और राक्षस गए और उन्होंने वहां पर ऐसा नरसंहार किया कि जितने भी ऋषि मुनि वहां बैठे थे सबको मार डाला, सभी को। तो ये ऋष्यमुख पर्वत तब से इतना प्रसिद्ध हुआ कि ऋष्यमुख, कि ऋषि लोग मूक होकर, मौन होकर वहां विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन रावण ने उन तक को नहीं बख्शा, उनको भी मार काट डाला। तो ऐसे परद्रोही होते हैं ये विप्रद्रोह। परद्रोह विशेषा, विशेष रूप से द्रोह करते हैं पराये लोगों से। दंभ कपट जिए धरे सुबेशा, इनके भीतर सदा दंभ यानी अहंकार और कपट रहता है, लेकिन बाहर से ये बड़ा सुंदर वेश धारण किए रहते हैं, बहुत सुंदर वेश। और ऐसा सुंदर वेश होता है कि आज तक संसार का एक बहुत बड़ा वर्ग रावण का जबरदस्त फैन है, जबरदस्त फैन, इतना जबरदस्त, अच्छे से अच्छे मैंने राम भक्तों को देखा, एक से एक बड़ा राम भक्त जो अपनी छाती ठोक कर, जैसे कि कोई बनमानस अपनी छाती को ठोकता है प्रसन्न होकर दोनों हाथों से, ऐसी ठोक कर छाती कहते हैं हम राम भक्त हैं। और साथ में रावण के गुणों का गुणगान करते भी नहीं, तृप्त होते, अघाते ही नहीं। कहते हैं रावण महापंडित था, महाज्ञानी था, चारों वेदों का ज्ञाता था। यही तो सुंदर शरीर है जो रावण ने बाहर का धारण कर रखा था। राम जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं, साफ कह रहे हैं दंभ कपट जिए धरे। ये लोग कैसे होते जिए, अपने हृदय में धारण करते हैं दंभ और कपट को, लेकिन सुबेशा, बहुत सुंदर वेश धारण करते हैं। रावण ने भी कितना सुंदर वेश धारण किया था कि मैं चारों वेदों का ज्ञाता हूं, महापंडित हूं और ब्राह्मण हूं, शिव भक्त हूं। जाने कैसे कैसे रावण ने ये स्वांग रचे हुए थे। भगवान शिव की स्तुति में मैंने कितने स्तोत्र लिखे हैं, रावणाष्टक लिखा है। तो ये सारा
जो आउटर पाखंड है, बाहर का दिखावा, राम कह रहे हैं ये दुष्ट लोग ऐसे ही करते हैं। इतना सुंदर वेश बाहर धारण करेंगे, इतना सुंदर वेश कि संसार भ्रमित हो जाता है। और वही रावण ने किया। और ये दुष्टों की विशेषता बताने के लिए राम साथ साथ उनकी हर चाल को भी बताते जा रहे हैं। आप स्वयं सोच लीजिए, जो रावण भक्त हैं उनसे पूछो, भाई बता जरा तू, ये जो मुनि का वेश धारण करके, साधु का वेश धारण करके सूनेपन में जाके सीता जी को हर लाया, ये कहाँ की वीरता थी। रावण कहता है तीनों लोकों में मेरे जैसा कोई वीर नहीं। तो जब रावण सीता का हरण करके लंका ले गया और बार बार उससे कह रहा था कि मैं तुझे अपनी पत्नी के रूप में देखना चाहता हूं और हरण कोई गलत बात नहीं है, तो सीता जी कहती हैं कि ठीक है, मैंने माना हरण गलत बात नहीं है, लेकिन हरण तब कि तू राम की उपस्थिति में मेरा हरण करता, तब मैं तेरा वरण कर लेती। तू ये दिखाता कि राम से अधिक वीर है और राम मेरे योग्य नहीं, राम के सामने मेरा हरण करके लाता ना। ये कायरों के समान सूनेपन में तू मुझ अबला को हर कर ले आया और उसके बाद कहता है ये हरण है। ये हरण नहीं है, ये हरण नहीं है, ये तो छल कपट है। तो इसी छल कपट का सदा ये आश्रय लेते हैं। तो रावण भक्त चुप हो जाते हैं जब मैं उनसे पूछता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ कि उन हजारों ऋषि मुनियों को जिनको रावण ने इस तरह से मारा, इसके बाबत क्या कहोगे? वे चुप हो जाते हैं। तो यही बात है कि ये दुष्ट लोग, राम कह रहे हैं कि ऐसा सुंदर वेश धारण करते हैं, बाहर से दिखाएंगे कि संसार का कितना भला चाहते हैं, कितने परोपकारी हैं, लेकिन वास्तव में तो ये क्रूर और अत्याचारी होते हैं। राम जो बता रहे हैं बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि राम बहुत गहरे सूत्र बता रहे हैं, बहुत गहरे सूत्र। और इन गहरे सूत्रों को यदि हम बहुत ही गहराई से समझेंगे तो ये जो भीतर हमारे बैठे हैं ना इस प्रकार के दुष्ट, ये भाग जाएंगे, खुद ही भाग जाएंगे। क्यों? वे जान जाएंगे कि इसको तो पता लग गया है कि हम दुष्ट हैं, तो हमारी ये चलने ही नहीं देगा। तो जहाँ दुष्टों की नहीं चलती है ना, दुष्ट वहाँ से चले जाते हैं। तो दुष्टों की चलने नहीं देनी है। राम जी अभी आगे भी बहुत कुछ बताने वाले हैं और उस बहुत कुछ को बहुत संभाल कर रखना है, बहुत संभाल कर, क्योंकि ये राम कह रहे हैं। राम राम।